अब रेखा अस्पताल में सिम्बा के पास आती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। तब सिम्बा बिना कुछ सोचे समझे रेखा को ही बुरा भला कहने लगता है। यह सुनकर रेखा सिम्बा और उसके पूरे परिवार की गलतियां गिनाने लगती है। तभी सिम्बा अपने भांजे और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए गुस्से में आकर रेखा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे रेखा नीचे गिर जाती है। वह उठकर रोते हुए कहती है, अब भी तुम्हें सिर्फ अपने भांजे की ही पड़ी है। तुम्हें न अपनी पत्नी की परवाह है और न ही अपने होने वाले बच्चे की। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मुझे लगा था कि जैसे तुम अपनी बहन से प्यार करते हो वैसे ही मुझसे भी करोगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हें अपनी बहन और भांजे की ही ज्यादा चिंता है। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है और मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। यह कहते हुए रेखा अपना मंगलसूत्र निकालकर फेंक देती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। उधर गिरिजा ऐसे अभिनय करने लगती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। इधर सिम्बा इतने बड़े कांड के बाद भी अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को भूलकर फिर से अपने भांजे के पास ही रहने लगता है और हर समय भांजा भांजा करता रहता है। इसी कारण रेखा सिम्बा को तलाक का नोटिस भेज देती है। नोटिस देखकर सिम्बा अपने फूफा जी के पास जाता है। तब फूफा जी सिम्बा को समझाते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही हमारे लिए सब कुछ होती है। वही हमें प्यार करती है, वही हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। मैंने भी अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया है, बहुत चिल्लाया है, लेकिन आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। जब से वह बीमार पड़ी है तब मुझे लगता था कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असल में तो वही मेरा ख्याल रखती थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।